5 एकड़ भूमि में पटना में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। पूरे पटना में विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति बनेगी। नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में ही बनाएंगे। मंदिर ही क्यों बनवाना है? मोदी जी के नाम पे आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज भी तो बनवा सकते हैं, मंदिर क्यों बनवाना है? भगवान आए जब सरकार में तो भगवान ने चमत्कार किया, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और आज बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां किन्नर लोग दरोगा हैं। हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, हम लोगों को बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए? आप कभी सोच सकती थी 3 तलाक खत्म होगा? भगवान ने जब सरकार में आए, नरेंद्र मोदी भगवान, उन्होंने 3 तलाक का कानून खत्म किया। आप सोच सकती थी कि कभी कश्मीर के अंदर में लाल चौक पर तिरंगा फहर सकता है? भगवान सरकार में आए तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर में एक हुआ, अखंड भारत का हिस्सा अगर बना तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। तुलसीदास रामायण में कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ किन्नर लोग ही होंगे जिनको तीसरी आंख होगी और वही लोग कलयुग में भगवान के अवतार को पहचान पाएंगे। तो हमारे लोगों ने तो पहचान लिया है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ही भगवान श्री राम जी के दूत हैं, उनके अवतार हैं। अनुरोध करना चाहता हूं कांग्रेसी कालनेमी लोगों को कि जैसे ही मंदिर का शिलान्यास होगा, हमारी सरकार जैसे ही मंदिर निर्माण शुरू करेगी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का, आप आइएगा और शिलान्यास के दिन ही वहां की धूल मिट्टी को उठा के तिलक लगाइएगा, ताकि आप लोगों का पाप का घड़ा जो भर चुका है वो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से वो खत्म हो। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मंदिर बनने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजन सिंह है। लगातार आप सोशल मीडिया पे इन्हें देखते होंगे, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर जो है बने, इन्हें भूमि दी जाए। बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआती में कहना चाहता हूं कि ओम नमो नमः, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है बिहार की भूमि से। अभी हमारे बिहार सरकार के किन्नर कल्याण बोर्ड ने बिहार में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। क्योंकि आप जानती है कि हमारा कोई मंदिर नहीं है, पूरे देश में हमारा कोई पुजारी नहीं है, किन्नर समुदाय का कोई मंदिर नहीं था। लेकिन हम लोगों को अधिकार कब से मिला? अधिकार मिला 2019 में, जब पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री हमारे भगवान आराध्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और किन्नरों को शिक्षा मिली, किन्नरों को सुरक्षा मिली, किन्नरों को स्वास्थ्य की सुविधा मिली। किन्नर लोग आज बिहार में दरोगा और डॉक्टर बन रहे हैं। तो इसीलिए बिहार के अंदर में जब मंत्रिमंडल सचिवालय में बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक हुई तो हम लोगों ने स्पष्ट वहां पर प्रस्ताव दिया। और आपको भी जानकर खुशी होगी कि पहली बार इतना बड़ा प्रस्ताव भारी मतों से बिहार सरकार ने पास किया है। भूमि का क्या हुआ? भूमि जो मिलने वाला मिला? हाँ, भूमि मिलेगा। 5 एकड़ भूमि, 5 एकड़ भूमि में पटना में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। जल्दी ही भूमि आवंटित होगी और उसके बाद पूरे पटना में विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति बनेगी और उसके बाद में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो इंसान है, आप भगवान से क्यों तुलना कर रहे हैं? भगवान श्री राम जी को भी तो पहले लोग इंसानी मानते थे, लेकिन केवट जी चाहे हुए, चाहे मां अहिल्या जी हुई, मां सबरी जी हुई, चाहे बाली जी हुए, चाहे विभीषण जी हुए, सबने देखा कि उनको जीते जी उनको भगवान माना गया। और तुलसीदास रामायण में कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ किन्नर लोग ही होंगे जिनको तीसरी आंख होगी और वही लोग कलयुग में भगवान के अवतार को पहचान पाएंगे। तो हमारे लोगों ने तो पहचान लिया है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ही भगवान श्री राम जी के दूत हैं, उनके अवतार हैं। और इसीलिए हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया और आने वाले दिनों में जल्दी इस भूमि का शिलान्यास हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी करेंगे और उसके बाद मंदिर का काम शुरू होगा, निर्माण कार्य शुरू होगा। अब भगवान से तुलना कर रहे हैं। अगर भगवान होते मोदी जी तो इतनी सारी घटनाएं हो रही है जो हमारे भारत में, कैसे होते? पुलवामा हमला हो गया, बहुत सारी देखा आपने, रेल दुर्घटना हो गया। भगवान अगर होते तो वो रोक देते ना ये सब चीजों को। नहीं, ये तो सामाजिक परिस्थिति है, भगवान ने रोका। आपको शायद पता नहीं, भगवान का चमत्कार मैं आपको बताता हूं। आजादी के बाद किन्नरों को कभी सुना था आपने दरोगा बनता है किन्नर? कभी सुना था? भगवान आए जब सरकार में
तो भगवान ने चमत्कार किया, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया और आज बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां किन्नर लोग दरोगा हैं। हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, हम लोगों को बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए कि समाज का सबसे पिछले पंक्ति का व्यक्ति आज समाज के साथ मिला दिया। उसके बाद चमत्कार दिखाता हूं मैं आपको। कभी आजादी के बाद आप सोच सकती थी कि हलाला कानून कभी खत्म होगा? भगवान आए जब तो उन्होंने हलाला कानून खत्म करवाया और महिलाओं को सम्मान दिया। जैसे मां सबरी को सम्मान मिला, मां अहिल्या को सम्मान मिला, उसी तरीके से सम्मान मिला। आप कभी सोच सकती थी 3 तलाक खत्म होगा? भगवान ने जब सरकार में आए, नरेंद्र मोदी भगवान, उन्होंने 3 तलाक का कानून खत्म किया। आप सोच सकती थी कि कभी कश्मीर के अंदर में लाल चौक पर तिरंगा फहर सकता है? भगवान सरकार में आए तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर में एक हुआ, अखंड भारत का हिस्सा अगर बना तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपके वही भगवान मोदी जी जो है नया वो जो है बिल पास करवा रहे हैं कि चेक करेंगे कि ट्रांसजेंडर है या नहीं है। नहीं, ये चेक नहीं करेंगे। ये तो है कि भाई कौन लोग सही है, कालनेमी लोग तो नहीं है। जैसे ये जो लोग घूम रहे हैं वो लोग कालनेमी तो नहीं है। कालनेमी कौन है? कालनेमी लोग वो हैं जिन्होंने समाज, जो सरकार को लूटते हैं, जो सरकार को दिन रात गतिरोध पैदा कर रहे हैं। अभी देखा मैं संसद भवन में गतिरोध पैदा करने वाले कालनेमियों को, वो लोग कालनेमी ना है। पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। अब वो क्या नाम है उनका मैं नहीं जानता, पर वो कालनेमी है। या तो वो भगवाधारी है या कालनेमी है। या तो भगवाधारी है, सनातन को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं, तो भगवा में चले। और अगर वो कालनेमी है तो कालनेमी बन के आप गए ना संसद भवन। क्यों छला अपने देश के करोड़ों करोड़ लोगों के भक्तों के भावनाओं को? चंदा चोरी हुआ तो भक्तों के भावना को आहत नहीं हुआ? चंदा चोरी ही नहीं हुआ। नहीं हुआ चोरी। कहां चोरी हुआ बताइए? राम मंदिर में कहां चोरी हुआ? कहां चोरी हुआ? कहां चोरी? कुछ लोग, ये जो जिन लोगों ने, आपको पता है जो चोरी किया वो कौन था? उसका नाम पता कीजिए। मैं नाम नहीं बोलना चाहता उनका। जो लोगों ने चोरी किया उनका नाम पता कीजिए। जो लोगों का चोर में नाम आया उनकी जात पता कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि चोर लोग कौन है और कालनेमी लोग कौन है। आखिरी सवाल रहेगा, मंदिर ही क्यों बनवाना है? मोदी जी के नाम पे आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज भी तो बनवा सकते हैं, मंदिर क्यों बनवाना है? हजारों हजार लाखों लाख स्कूल है, हजारों हजार लाखों लाख अस्पताल है। मंदिर बनेगा भगवान का तो भगवान नई दिल्ली से पटना में आएंगे, और जब पटना में आएंगे तो यहीं से सृष्टि का कल्याण शुरू होगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में बिहार का नाम लिया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, बिहार का नाम लिया जाता है परम पूज्य महात्मा गांधी जी के चंपारण आंदोलन के लिए। आने वाले दिनों में विश्व कल्याण के लिए पटना से भगवान श्री नरेंद्र मोदी धाम से कल्याण शुरू होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कांग्रेसी कालनेमी लोगों को कि जैसे ही मंदिर का शिलान्यास होगा, हमारी सरकार जैसे ही मंदिर निर्माण शुरू करेगी भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का, आप आइएगा और शिलान्यास के दिन ही वहां की धूल मिट्टी को उठा के तिलक लगाइएगा, ताकि आप लोगों का पाप का घड़ा जो भर चुका है वो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से वो खत्म हो। और नहीं तो 2029 में तो कालनेमियों का अंत होना ही होना है। कांग्रेसी तो कहते हैं कि मोदी जी देश को छले हैं, 15 लाख नहीं आया, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था उन्होंने, युवाओं को कहां मिला? भैया ये बताइए, युवा सब पढ़ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। मैं तो अपनी बात करता हूं ना। जिस समुदाय का कभी कल्याण नहीं हुआ था किन्नरों का, आज उनका कल्याण जब हो गया तो युवाओं का तो कल्याण ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, हम तो जगह जगह नारा दे रहे हैं। पटना बिहार की सड़कों पे युवा नारा दे रहा है कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में ही बनाएंगे। जय श्री नरेंद्र मोदी, जय श्री नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।